ये है फर्स्ट गुफा। जरा देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी घर में आ गए हम। तो होता है वो देख सकते हो आप, पानी अंदर का नज़ारा काफ़ी बेहतर है। और इतिहास के बारे में, कानून के बारे में जो आदिवासी से जुड़ी हुई है, ताकि हमारा समाज अपने समाज के इतिहास को जाने समझे। और बिल्कुल, और बहुत सी मैंने ऐसी जानकारी दी है जो कि गलत नहीं है। आप लोग देख सकते हो ये नीचे पड़ा हुआ है पाठा। ये देख रहे होंगे आप, कम से कम 5 से 7 एकड़ में फैला पड़ा है और मेरे ख्याल से ज़्यादा ही होगा। आप लोगों को चारों ओर का दृश्य दिखा दूँ। मजा आ जाता और यहाँ की अगर इतिहास के बारे में बताऊँ और यहाँ पे अगर मैं मैंने किला पे विराजमान चंडी दाई के बारे में बताऊँ तो जैसे कि कुछ लोगों की जो मन्नत रहती है वो यहाँ छोड़ने के लिए आते हैं। और आप देख सकते हो किसी की मन्नत रही है तो उन्होंने यहाँ त्रिशूल उनको भेंट चढ़ाया है। और साथ ही आप लोगों को बता दूं कि जो अभी कोरोना वायरस जो चल रहा था, जो कि पूरे गांव में काफ़ी बीमारियां फैली हुई थी, तो क्या होता था कि कुछ लोगों की और उपास रहे थे तो वो उपास छोड़ने के लिए वो यहाँ चंडी माता के स्थान में आते थे। और आप लोगों को मैंने बताया कि नीचे जो सीढ़ियों के माध्यम से कई देवी देवताओं का स्थान है जो कि वहाँ पूजा करते करते और चंडी माता के स्थान में आते थे और पूजा किया करते थे। और जाटवा राजा के पास सबसे पहले स्टार्टिंग पूजा होती थी, फिर उसके बाद में यहाँ पर आते थे। तो देख सकते हो कि जो हमारी चंडी दाई है वो काफ़ी परेशानियों का निवारण करती है। और साथ ही हमारी एड़ापति जो दाई होती है वो जो हमारी बीमारियां होती है उसका भी इलाज किया करती है। तो वो भी हरियागढ़ में विराजमान है जो कि यहाँ से पूर्व की ओर है। तो नेक्स्ट टाइम अगर वहाँ जाना हुआ, हालांकि मैं जाता ही हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को बिल्कुल दिखाऊँगा जिस दिन जाऊँगा। तो आप लोगों के गाँव में भी माता विराजमान होगी, ये मेरे को पता है, क्योंकि सभी गाँव में होती है। क्योंकि अगर व्यक्ति ने अपने इतिहास को नहीं जाना तो क्या जाना। ठीक है, आप लोगों को इसके बाद मैं हरियागढ़ का पूरा किला आप लोगों को घुमाता हूँ जो कि यहाँ पे। और आप लोगों को एक बता दूँ कि यहाँ पे एक स्थान था और शायद मेरी माता जी के समय की बात है। उन्होंने यहाँ पे काफ़ी कुछ देखा था। कहा जाए तो मटिया टाइप जो चबूतरा होता है और उसके नीचे का स्थान जहाँ पे गुल्लरें रखी होती थी। मेरी मम्मी जी बताया करती थी कि गुल्लरें जो होती थी मूंगे टाइप के, हालांकि मैंने देखा नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने बताया है मुझे कि जो मूंगे होते थे वहाँ वो पाटे के नीचे जो कि चबूतरा था उसके नीचे एक गड्ढा सा था, उसके नीचे काफ़ी सारे मूंगे रखे पड़े थे। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने उसे निकाल लिया और आप लोग देख पा रहे होंगे ये मेरे लेफ्ट साइड में, और यहीं कहीं उसका स्थान है। तो अभी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखाने का, लेकिन मुझे नहीं लग रहा क्योंकि मेरी माता जी ने बताया था, मम्मी जी ने, और मैंने काफ़ी देखा लेकिन नीचे दब चुका है ना, क्योंकि उनका कहना भी था कि जब हम छोटे बच्चे थे, आप देख सकते हो मेरी उम्र कितनी है, और इससे भी छोटे, मतलब 10 साल के रहे होंगे जब वो बकरी चराने आते थे, तब की बात है। तो काफ़ी कुछ नीचे दब चुका है। और आप लोगों को बता दूँ कि बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें रही यहाँ पर जो कि ज़मीन के नीचे धंस चुकी है, क्योंकि किला दिन ब दिन नीचे की ओर जा रहा है। इतना तो देखने में आया, क्योंकि किला इससे काफ़ी ऊंचाई में था। कहा जाता है कि जो सारनी में मटारदेव है ऊंचाई से भी ऊपर था, लेकिन किसी कारणवश धीरे धीरे नीचे धंसा जा रहा है। तो बिल्कुल देखने की आवश्यकता है इसे, और बिल्कुल इसे जानना। और मैं रिक्वेस्ट की कि बिल्कुल आप हरियागढ़ में आओ और बिल्कुल देखना ना भूले, क्योंकि अपने जीवन में ये नहीं देखा तो क्या देखा। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये एक चबूतरा टाइप का है जो कि जस्ट चंडी माता के साइड में है, और यहाँ पे भी काफ़ी पूजा पाठ किया जाता है क्योंकि यहाँ पे भी देवी देवताओं का वास है और चबूतरा टाइप है। और मैंने आपको बताया था कि अभी यहाँ पे कुछ पाठा टाइप चबूतरा टाइप था, और मेरे ख्याल से यहीं कहीं था, लेकिन वो ज़मीन में धंस चुका है, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि देख नहीं पा रहा है। और देख सकते हो आप साइड में भी पत्थरों का जमाव रखा पड़ा है, देख सकते हो। ये बैठने लायक हमारे समाज के लोगों ने बनाया है, देख सकते हो। और ये जो हरियागढ़ का किला है, और कम से कम 7 से 8 एकड़ में पूरा ऊपर का भाग जो है फैला पड़ा है, मैदान टाइप है। और ऊपर का जो भी एरिया है जिसे जहाँ पे हम अभी चल रहे हैं, ये 5 से 7 एकड़ में फैला पड़ा है, फैला हुआ है, क्योंकि चारों ओर आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अरे ये देख रहे होंगे आप, कम से कम 5 से 7 एकड़ में फैला पड़ा है, और मेरे ख्याल से ज़्यादा ही होगा। आप लोगों को चारों ओर का दृश्य दिखा दूँ, बाकी ऊपर का नज़ारा तो ब्यूटीफुल है, आप सच्ची यकीन नहीं मानोगे, हम हमारी आंखों से देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ कारीगरी बिल्कुल की गई है ताकि लोग यहाँ पर आए और कुछ देखें, देखकर मतलब हताश ना हो। यहाँ देखने लगा आपको मिलेगा किला के चारों ओर पत्थरों का जमाव रखा पड़ा है, और देख सकते हैं यहाँ पर
और यहाँ पे आप लोगों को ले जाकर मैं दिखा दूँ कि काफ़ी ऐसा स्थान है जो चारों ओर से देखने मिल रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बड़ा देव का चित्र बना के, मतलब पाठा यानी कि पत्थर पे चित्र बना के दर्शाया गया है। तो बड़ा देव को सेवा जोहार। और एक बात चलो मैं बाद में बताता हूँ, आप देख सकते हो। ये जो देख रहे होंगे भाई, हमारे भाई तो खुशी हो, क्योंकि भले ही उनको किला देखने को नहीं मिला, जो कि देवगढ़ में जैसा किला था वैसा देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि लकड़ी का किला था। और एक बात बता दूं कि यहाँ जो किला था लकड़ी का था, इसके बाद में जाकर देवगढ़ में बसाया गया था। तो आप लोगों ने देवगढ़ का किला तो देखे होंगे। और रही यहाँ की किला की बात, तो सबसे पहले किला यहीं पे हुआ करता था, राजा जाटवा शाह का। और बहुत कुछ है, चलिए आप लोगों को और दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये दो भाग छोटे छोटे स्थान है। दो भाग में भाव दिक्कत बताना, सेकंड पार्ट में इतना मैंने दिखता बोल रहा था काम पे रहते हैं। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पटा हुआ करता था और उसके नीचे कुछ रखे गए थे, तो वो तो बहुत बड़ा था, उधर नहीं मिल पाया, लेकिन उसका एक छोटा सा अंश अभी मिला है। आप लोगों को देखना चाहिए। आप लोग देख सकते हो, ये नीचे पड़ा हुआ है पाठा एक प्रकार से, काफ़ी ये देखने लायक 4 कोने का है और बने पड़े हैं। तो ये पत्थर का है और काफ़ी हमसे तो नहीं उठेगा, एक तो और ऐसी कुछ चीज़ें, बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो ज़मीन के नीचे धंस चुकी है, तो इसलिए आप लोगों को तो देखने को नहीं मिलेगा। और जैसा कि आप लोगों ने आज हरिहरगढ़ का नज़ारा देखा, किला का अवशेष जो कि कुछ ही हद तक बहुत कम बचा पाया है। ये मत कहना कि आपने हरिहरगढ़ में लकड़ी का किला था ये बताकर आप लोगों ने हमको पत्थर का किला दिखा। हालांकि ये पत्थर का किला भी नहीं, क्योंकि उसको बनाया गया है एक किसी योजना के तहत, क्योंकि हरिहरगढ़ का किला एक ज़माने में था, क्योंकि ये 1600 ईस्वी की बात है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि पहले राजा जाटवा शाह के पिताजी का राज था, उसके बाद किसी ने उनसे छीन लिया था, लेकिन राजा जाटवा शाह जैसे बड़ा हुआ उन्होंने अपना राज वापस लिया और बोधा काटा था, और बोधा काटने के साथ साथ उन्होंने अपना राज भी दिया था। उसका एक अलग इतिहास है, उसके बारे में आपको संक्षिप्त रूप से पूरा इतिहास बताऊँगा, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी जो इतिहास आप देख रहे हो ये किला का दिखा रहा हूँ ब्लॉक के तहत। क्योंकि आप लोग को मैं बता दूं, जो राजा जाटवा शाह था पहले यहाँ पे राज था, इसके बाद से वो कहाँ गए, देवगढ़ में, और देवगढ़ में उनका विस्तार हुआ है। काफ़ी वहाँ पे कुछ आज भी देखने लायक बचा है, बहुत कुछ बचा है जो कि यहाँ पे नहीं है, क्योंकि 1600 ईस्वी की बात थी, ये यहाँ पे बहुत समय पहले की बात थी। पहले यहाँ पे शासन हुआ करता था, इसके बाद से ही पूर्व में जब राजा जाटवा शाह का शासन था यहाँ पे, तो पूर्व की ओर देवगढ़ का विस्तार हुआ और दक्षिण की ओर महाराष्ट्र चंद्रपुर तक विस्तार हुआ था। और इनका एक अलग इतिहास है, जिसको मैं आप लोगों को विस्तार से बात बताऊँगा। अभी मैं आप लोगों को मेरे कोयतुर ब्लॉग्स के माध्यम से अभी आपको ऐतिहासिक पुरखों की ऐतिहासिक कहा जाए तो हमारे राजा महाराज जो कि हमारे पुरखा थे, और उनके गढ़ किला स्थान आप लोगों को बावली मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुका हूँ, काफ़ी बेहतर है, और किला भी आप लोगों को बाद में दिखा चुका हूँ। इसके बाद मेरा एक चैनल है ट्रैवल्स नॉलेज एंड मोटिवेशन अमित शाह, उस चैनल में मैंने अपने राजा महाराजाओं का इतिहास, गढ़ किला, बावली, धर्म, संस्कृति और ऐतिहासिक जानकारी मैंने दी है, और उस चैनल में आप जाके चेकआउट कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करना। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपने कुछ युवा साथी है जो कि अपने विचार रखना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि वो अपना विचार आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि युवा क्या सोचता है और किस तरीके से उसे काम करना चाहिए ये आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। तो मैं स्वागत करूंगा अपने युवा साथी का। सेवा जोहार, जय आदिवासी। मैं शुक्लालवी के ब्लॉक जंगारदो से। जैसा कि आप जानते हैं, आज भाई अमित शाह सरियाम के साथ हम हरिहरगढ़ किला भ्रमण करने आए हैं, और मैं भाई अमित शाह सरियाम के यूट्यूब चैनल को तो ब्लॉग के माध्यम से कुछ बातें मैं रखना चाहता हूँ। जैसे कि भाई अमित शाह सरियाम ने हमें यहाँ की बहुत सारी जानकारी पहले भी दी है, और आज भी हम
चैनल के माध्यम से आपको यहाँ की जानकारी बता रहे हैं। और मैं भी आज आया और यहाँ पर बहुत कुछ मुझे देखने को मिला, जैसे कि यहाँ पे हमारे गौंड समाज में जितने भी देवी देवताओं का स्थान है, तो आज भी यहाँ लोग आसपास के गाँव के लोग पूजने आते हैं और अपने मन्नतें लेके आते हैं और उनकी मन्नतें पूरी भी होती है। और जैसा कि यहाँ बताया जाता है कि हरिहरगढ़ किला लकड़ी का किला था, लेकिन आज वो मौजूद नहीं, उसका अवशेष नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रामीण लोगों ने यहाँ पे उसके सौंदर्यकरण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर पत्थरों के माध्यम से बहुत अच्छे से उसको सिस्टमेटिक बनाया है, जो काफ़ी देखने लायक है। और मैं आप लोगों से विनती करूँगा कि हम तो चैनल के माध्यम से आपको यहाँ की जानकारी देंगे, लेकिन आप खुद स्वयं आएंगे और यहाँ जानेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा इतिहास बहुत बड़ा है, गौंड समाज का इतिहास बहुत बड़ा है। 57 परगना में से एक परगना हमारा हरिहरगढ़ का किला भी है, जो कि इसे आज हमें संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसकी जानकारी हमारे आदिवासी समाज को बताने की आवश्यकता है कि हरिहरगढ़ किला का भी बहुत बड़ा गाथा इतिहास है, जो आज हम समझेंगे। और ये बहुत गर्व की बात है आदिवासी समाज के लिए, जो आदिवासी समाज के किले महल आज भी मौजूद है और देखने लायक है। और इससे हमें पता चलता है इतिहास से कि हम इस देश के मूल मालिक। और जैसे इन्होंने बात करी मूल निवासी की और हमारे पुरखों की जो धरोहर बची कुची है, गलत नहीं कह रहे वो। और जो हम युवा सोचते हैं कि समय के हिसाब से बदलाव आए, लेकिन जो हमारी पूर्वजों की धरोहर है उसे बचा के रखने का भी काम हमारा है। और रही बात इसे संरक्षित करने की, तो ये जिम्मेदारी हमारी ही नहीं, आप लोगों की भी है। और जैसा कि आज हमने ब्लॉग बनाया और ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी यहाँ की जानकारी दी। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर कुछ ढोलों की आवाज़ आ रही है, जो कि चंडी माता के पास में आ रहे हैं। अपनी कुछ मन्नतें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कोरोना वायरस, जो कि गांव में किसी को भी नहीं हुआ है। वो सब देवी देवताओं को मानते हैं, हम प्रकृति पूजक है। और इसी के साथ में इन्होंने कुछ मन्नतें रखी होगी कि हम ठीक हो जाए, आपके दौर में आएंगे। तो उसी प्रकार से कई मन्नतें, मैंने बोला था कि मन्नत रहती लोगों की, तो वो यहाँ पे छोड़ने के लिए आते हैं, क्योंकि हरिहरगढ़ में देवी देवताओं का वास इतना ज़्यादा है कि लोग यहाँ पे पूजा पाठ करने आते हैं। और बाकी में धार्मिक स्थल भी है, तो हमें इस बात का गर्व होता है कि हमने यहाँ पे जन्म लिया। और काफ़ी कुछ हमारे, जो भी मैं आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ, ये हमारे पुरखों की बतावनी है, क्योंकि हमारे पास लिखित में कुछ नहीं बचा है। जो कुछ है हमारे पुरखे है, और पुरखे द्वारा बताई गई जानकारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। सो हमारे शुक्ला लुइके जी कुछ कह रहे हैं, तो जिसे किस तरीके से हम समाज के लिए निरंतर काम करते हैं। और जो हम नई युवा पीढ़ी है, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी नहीं कर पाएगी। तो उनके लिए तो हम प्रयास जारी है, तो ऐसे ही काम करते रहते हैं। और अभी देखा होगा अधिकतर कार्यक्रम होते हैं, उस बीच में युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है, हालांकि इससे पहले ऐसा नहीं होता था। नहीं कहा कि जैसे हमारे आदिवासी युवा भी बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, जैसे कि हमारे धर्म भाषा संस्कृति को संरक्षित करने के लिए किस प्रकार से काम किया जा सकता है। हमारे पहनाव को बढ़ावा दिया जा रहा है, कार्यक्रम के माध्यम से गोंडी कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। और गोंडी कल्चर के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वाकई में अभी क्या हो रहा है, पहले धोतियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और अधिकतर अभी भी शादियों में क्या हो रहा है, अभी मेरे देखने में ये आ रहा है कि हमारे क्षेत्र में तो शादियों में जीन्स और पैंट का उपयोग कम हो गया, और अधिकतर लोग क्या करते हैं, धोती कुर्ता का इस्तेमाल और पगड़ी का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और वाकई में कुछ तो परिवर्तन आया, और इस चीज़ को देखकर देखने को मिल रहा है। हम खुद भी प्रयास कर रहे हैं हमारे गाँव में कि लोग अपने कल्चर को समझे, अपने शादियों में अपने रिवाज को फॉलो करें। और अभी बीच बीच में क्या हो रहा था कि हमारे लोग कल्चर को भूलते जा रहे थे, दूसरे के कल्चरों को अपना रहे थे शादियों में। लेकिन हम कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं युवा लोग, और हम युवा लोग ही कर सकते हैं प्रयास, क्योंकि शादियों में आज जो युवा है वो थोड़े से नहीं। और ये भी कि वाकई में हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन अगर लाना है तो हमें करना होगा। और जो हमारे बुजुर्गगण थे, उन्होंने काफ़ी हद तक हमें इस लायक बना दिया कि हम समाज को सही दिशा दशा में ले जा सके। बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या होता है कि अभी तक हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, उनका भी ये कहना था कि नई युवा पीढ़ी ही जो समाज को नई दशा और दिशा दे सकते हैं। उन्होंने जो हमें संस्कार दिया, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग ने, वाकई में हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन लाया। जैसा कि अभी आपने लॉकडाउन में भी देखा होगा, कई शादियां हमारे कोयतुर समाज में हुआ, तो वहाँ पे गोंडी रिवाज से धोतियों का और 16 साड़ियों का ज़्यादा उपयोग किया गया हमारे नारी शक्तियों के द्वारा भी। और नारी शक्तियों ने भी काफ़ी मतलब इस चीज़ को समझने लगे, और हमारी युवा शक्ति भी समझ रहे हैं। तो आज जैसा अभी आप देख सकते हो कि हमारे गौवा क्षेत्र में और हमारे क्षेत्र में भी काफ़ी शहरों का उपयोग किया जाने लगा है शादी में। और जैसे हम लोग, मैं कह रहा हूँ कि हमारे एरिया की बढ़ावनी नहीं बता रहे हम लोग। ये चीज़ें परिवर्तन हमारे ही एरिया नहीं, पूरे के पूरे जगह जहाँ पे आदिवासी समाज रहता है, सभी जगहों पर इस तरीके का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और आगे चलकर इससे ज़्यादा परिवर्तन मिलेगा। चाहे व्यक्ति चाहे कितना भी पढ़े लिख ले, उसकी डिग्री काम नहीं आएगी, उसके संस्कार, उसकी रीति रिवाज, धर्म, क्योंकि हमें जो मान्यता मिलती है वो हमें धर्म के हिसाब से मिलती है। संविधान अकेला कुछ नहीं कर सकता। संविधान की जगह है। संविधान मान्यता तब देता है जब आपके पास कोई वजह हो, आपके पास ठोस धर्म हो, तभी तो आपको संविधान में मान्यता मिलेगी। नहीं तो किस बात की मान्यता भाई? अगर आप हिंदू कहलाओ तो हिंदू को मान्यता किस बात की दे दे, वो है ना कारण। बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल, जैसा अमित साहब सलाम भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हमें बहुत सारे अधिकार संविधान में तो दिए गए हैं, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, हमारे रीति रिवाज को लेकर नहीं चलेंगे, तो वो अधिकार हमें मिलेंगे नहीं, और हमारे अलग पहचान हमें सरकार देगी नहीं। कहीं ना कहीं हम इस समस्या हमारे समाज के ऊपर है, और हमें ये कार्य की ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि हम और आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ बेहतर कर सकें।
नहीं, बेहतर तो करना है, क्योंकि जो जज्बा जुनून तो है युवाओं के बीच में, और वही काम हम लोग भी करते हैं। हम किसी भी चीज़ में कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये जो प्रकृति की देन जो हमें मिली है, कहा जाए तो हमें जो इस जीवन में आया है, वो काफ़ी बेहतर हम लोगों को जानकारी भी देंगे, बदलाव की कोशिश भी करेंगे, और निरंतर ऐसा कोशिश करेंगे कि समाज में कुछ बदलाव आए और काफ़ी हद तक इतना परिवर्तन आए कि लोग हमें देखकर या फिर हमारे लोग आए बदलाव। और हमारा तो निरंतर प्रयास ये रहेगा कि समाज जागे, समाज के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा, हमारी पूरी टीम लगी पड़ी है, और मैं सभी युवाओं से भी बस यही एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग समाज के लिए कुछ कर गुजरो। जिंदगी तो वैसे भी कट रही है, और कटने से बेहतर है कि उसको अच्छे जीवन, दूसरों को जीवन यापन देकर जाओ, क्योंकि जीवन तो वैसे भी नष्ट होना ही है। जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, लेकिन उस जीवन और मरने के बीच में अगर कुछ अच्छे कर्म कर जाओ ताकि समाज में बदलाव आए, तभी जीवन जिंदगी है। वाकई में मानव की जिंदगी अगर मानव तक फैलानी चाहिए तो उसे मानव लायक काम करना चाहिए। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। सजाम जी अगर युवा जागेगा अपने हक अधिकार सुनेगा तो समाज अपने आप जाग जाएगा, और समाज जागेगा तो समाज की उन्नति स्वाभाविक होना तय है। और सब हक अधिकार हमें दिए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसका सही उपयोग करके नहीं कर पा रहे, और हमारे जागरूक नहीं होने की वजह और आज हम जो हमारा समाज पिछड़ापन नहीं हुआ। अपन तो देख रहे हैं ना कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई कि जो अपन चीज़ों को देख रहे हैं, परख रहे हैं, सही और गलत, तर्क और वितर्क कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी है जो हमारे बुजुर्गों ने बता दिया इतिहास ठीक है, लेकिन उस इतिहास को सही और गलत तर्क में बनाकर सही तरीके से लोगों के बीच में कैसे दें। मैं चाहूँगा कि हमारे जो युवा है और जो बड़े बुजुर्ग जो नहीं जानते अभी तक इतिहास, वो अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास को जाने, पहचाने और अपनाएं, कि उनमें और समाज में परिवर्तन आए, क्योंकि इतना बड़ा समाज एक दिन में नहीं जगेगा, लेकिन हाँ इतनी उम्मीद है कि एक दिन जरूर जगेगा। क्यों? शायद इस उम्मीद के साथ कुछ परिवर्तन आए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, भाई अमित शाह सजाम ने अपना एक चैनल बना के रखा है जिसका नाम है ट्राइबल्स नॉलेज एंड मोटिवेशन चैनल बनाया है, जिसके तहत उन्होंने हमारे आदिवासी समाज की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और हक अधिकार, समस्त भारत देश के आदिवासियों के अधिकार और भाषा, धर्म, संस्कृति की जानकारी वो अपने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो आप ज़रूर उनके चैनल को चेकआउट करें और उनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इसका कहना चाहूँगा कि मेरे द्वारा कुछ जानकारी दी गई है, अगर वो आप लोग चेकआउट जरूर करना मेरे चैनल में जाकर, और ताकि मुझे और कमेंट्स भी करना कि सही और गलत, तर्क और वितर्क जरूर करना, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप लोगों से मुझे भी राय मिले और मैं जो काम कर रहा हूँ उसको बेहतर से बेहतर कर सकूँ, ऐसी उम्मीद करूँगा। और जहाँ गलती हो रही है तो मुझे बिल्कुल बताने की कोशिश जरूर करें, ताकि मुझसे गलती ना हो और मैं सही जानकारी लोगों को दे सकूँ। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरे चैनल को चेकआउट करें और सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करना। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं ऐसे ही निरंतर आप लोगों के लिए ट्रैवल से जुड़ी शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को सेवा जोहार और जय आदिवासी, जय गौंडवाना। तो दोस्तों मैं आप लोगों को वो नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ बिल्कुल। और ये जो चेयर आप देख सकते हो लकड़ियों का, जो कि हम गांव के लोगों द्वारा बनाया गया है, जो कि यहाँ से जो हम देख रहे हैं ना, आप लोगों को बताया था कि ये जो लकड़ी का चेयर है, इसके माध्यम से इसमें बैठ के मैं आप लोगों को सामने का दृश्य, सुंदर नज़ारा दिखाऊंगा। जिस तरीके से आप पार्क में बैठ के नज़ारा लेते हो ना, बगीचे का या फिर पार्क का, उसी प्रकार से आप हरेगढ़ का नज़ारे का आनंद लीजिए। देखिए जरा यहाँ हरेगढ़ के किले से नीचे का सौंदर्य नज़ारा आप लोगों को कैसा लगा। आप लोगों को यहाँ से सुंदर नज़ारा देखने को जरूर मिलेगा। देखिएगा जरा इंटरेस्टिंग, यहाँ से बिल्कुल नीचे जो गांव बसे पड़े आप देख सकते हो, यहाँ से गांव दिख रहा है और काफ़ी हद तक। और यहीं नहीं, नीचे के लोग भी हमें यहाँ से देख रहे हैं, आप देख सकते हो, ये काफ़ी बड़ी बस्ती है। और उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ से नीचे ले जाऊँगा गुफा की ओर। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि हरेगढ़ के किले में 2 गुफा है, जिसमें से पहला गुफा को मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसे देखिएगा। ये है फर्स्ट गुफा, जो कि आप देख सकते हो इसके चारों ओर। और यहाँ पे JBO मतलब कि 750 लिखा गया है गोटियान को, जो कि आप समझते हो। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये जो आप देख रहे हो जो सुरंग अंदर तक गई है, पहले क्या होता था कि हमारे बुजुर्गगढ़ बताते हैं कि काफ़ी हद तक, यानी कि 30 से 40 मीटर अंदर चले जाते थे। जब वो बकरियां चराने इस किले में आते थे तो गुफे में बिल्कुल वो घुसते थे, खेलते थे। तो वो हमें काफ़ी कुछ जानकारी दी। और साथ ही साथ आप देख सकते हो हमारे लेफ्ट साइड में ये एक स्थान है देव का, जो हमारे जो किला थे उनमें किले में उसका एक प्रकार अंश ये है। और आप इधर भी देख सकते हो, ये भी रखा पड़ा है, तो बिल्कुल ये देख सकते हो आप। और हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं और जस्ट ऊपर वाले से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो अभी हम आ चुके हैं। तो मैं आप लोगों को आप सेकंड वाला दिखाने जा रहा हूँ, जो कि पहले वाले से बेहतर है कहीं। जैसे पिछले बार मैंने बावली दिखाया था पहला, और सेकंड उससे काफ़ी बेस्ट रहा। तो मैं आप लोगों को एक बार नज़ारा दिखा दूँ। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे हमने फटक वटक का व्यवस्था करवा दी गई है।
तो देख सकते हो अब तो ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी घर में आ गए हम। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैं अंदर की ओर जा रहा हूँ, देखना जरा। तो देख सकते हो ये कितना बेस्ट नज़ारा है, बिल्कुल कमरे की तरह हो चुका है। और हमारे ये भाई साहब तो बिल्कुल पानियाँ, हाँ एक बात मैं बता दूं कि 12 महीना पानी गिरता रहता है और ऐसा कोई इशू नहीं है कि ये किसी कारण रुक जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी पानी गिर रहा है कि नहीं भाई? सही बात है, गिर रहा है। तो अब ये नहीं कि बरसात के कारण, वो ऐसा है कि जो व्यक्ति पवित्र होता है वो देख सकते हो आप पानी, ये देखिए, और ये कुंड प्रकार का है, देख सकते हो आप। ये देखो, ये देखिए, एक कुंड प्रकार का है जिसमें पानी ऊपर से टिप टिप करके गिरता है। यहाँ से ये देख सकते हो आप, ये मेरे हाथ के माध्यम से हाथ में टपक जी दिख रहा होगा आपको। ये और ये कुंड में जा रहा है, छोटा सा कुंड है और ये देख सकते हो अंदर का नज़ारा काफ़ी बेहतर है। और इसे ये जो सामने का दीवार देख रहे हो इसे दीवार बनाया गया है, पहले ऐसा नहीं था और ये काफ़ी बड़ा चौड़ा कर दिया गया है। और देख सकते हो यहाँ की धीरे धीरे मट्टी निकलती है हालांकि। और हमारे किले पे विराजमान काफ़ी देवी देवताओं का वास है, आप देख सकते हो। और दुर्गा आप देख सकते हो ये काफ़ी देवी देवता का स्थान दिया गया है, साइड में भी है त्रिशूल वगैरह। और यहाँ पे आज से 15 साल पहले यहाँ पे एक दादा थे जिन्होंने काफ़ी हद तक बनाया है, इसे संजो के रखा है। और उसके बाद में फिर जैसे हमारे गांव के लोगों को पता चला तो उन्होंने काफ़ी हद तक इसकी सुधार की, जो आप इस कैमरे के माध्यम से देख सकते हो कुछ बेहतर है। तो ये सेकंड वाला आप देख सकते हो, यहाँ पे जल गिर रहा है और तो ऐसा है यहाँ का। तो बिल्कुल आप लोगों को ये हरिहरगढ़ के किले में जो गुफा है, इसे गुफा को देख आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करना, बस यही एक आपसे रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो के अंत में मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे इस ब्लॉग को बने रहे और इसी प्रकार से बने रहिएगा। शिव जोहार।